एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। आज हम 12th आर्ट पॉलिटिकल साइंस में हमारा जो लेसन चल रहा था उदारवाद, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद की आलोचना। देखिए, उदारवाद के बारे में हमने पढ़ा था कि उदारवाद जो है व्यक्ति के निजी विकास पर अधिक बल देता है और राज्य को सीमित रखता है। इसी संदर्भ में नकारात्मक उदारवाद की आलोचना। आज का हमारा टॉपिक है नकारात्मक उदारवाद की आलोचना। देखिए, आलोचना शब्द किसी भी विचारधारा की समाज के लिए लाभप्रद होती है और उसी में कुछ अवगुण या कमियां रह जाती हैं जिसमें सब लोगों का समान रूप से विकास नहीं होता है, तो उसकी आलोचना होने लगती है। नकारात्मक उदारवाद की सीमित राज्य की अवधारणा जन कल्याण विरोधी है। देखिए, राज्य की जो सीमित अवधारणा है वो क्या है? जन कल्याण विरोधी है। पहला जो है इसका वो है जन कल्याण विरोधी, यानी ये जो है नकारात्मक उदारवाद विचारधारा है, ये एक जन कल्याण विरोधी है, अर्थात इसमें समस्त जनता का कल्याण नहीं होता है, इसलिए इसकी आलोचना की गई। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी क्या है? समाज के हितों के विपरीत है। सांस्कृतिक क्षेत्र में उदारवाद व्यक्ति को क्या बनाता है? उच्छलंग बनाता है और समाज के जो हित हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जाता है। ये दो जो है इसके मुख्य बिंदु हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में। सांस्कृतिक क्षेत्र में समाज के हितों का ध्यान में न रखना। आधुनिक व समसामयिक उदारवाद अगला हमारा टॉपिक है। आधुनिक व समसामयिक उदारवाद। देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम उदारवाद का अध्ययन करते हैं, तो देखिए इसके लिए ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये अस्तित्व में आया है सकारात्मक रूप से जो है, अर्थात 1945 से 49 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध अपने अस्तित्व में आया है। इसका महत्व बढ़ा है। और कल्याणकारी राज्य स्थापना पर बल दिया।
अर्थात आधुनिक जो है उदारवाद है वो मुख्य रूप से ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसमें सभी लोगों का हित हो, कल्याणकारी राज्य हो। तीसरी बात है व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। देखिए ऑलराउंडर डेवलपमेंट, सभी व्यक्तियों को जो है ऑलराउंडर डेवलपमेंट का वातावरण आधुनिक या समसामयिक उदारवाद प्रदान करता है। समानता का अवसर देता है, स्वतंत्रता का अवसर देता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने उस पद तक या अपने उस लक्ष्य तक पहुंच सके, इसका भी वो समान अवसर देता है। देखिए आधुनिक सकारात्मक उदारवाद जो है उसने जो है व्यक्ति को सार्वभौमिक मताधिकार दिया है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब जिसमें सभी को मत देने का अधिकार हो, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्धारित टर्म्स एंड कंडीशन है उनको पूरा करता हो। प्रत्येक नागरिक जो है सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, देखिए निष्पक्ष और चुनाव जो है ऐसे होने चाहिए जिसमें किसी व्यक्ति का पक्षपात नहीं होना चाहिए। भाई ये पैसे वाला है, ये अमुक जो है राजनीतिक अप्रोच वाला है, तो उसका जो है किसी तरह से कोई उसको लाभ देना। निष्पक्ष होना चाहिए जिसमें सब जो है बिना पक्ष के चुनाव प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए, और राजनीतिक सहभागिता पर बल देता है। देखिए राजनीतिक सहभागिता सभी को राजनीतिक गतिविधियों में समान भाग लेने का अधिकार, संपूर्ण प्रक्रिया में। ये जो है सारी चीज़ें तय करता है। आधुनिक व समसामयिक उदारवाद जो है मुख्य रूप से इसका उदय मानते हैं हम, ये अपने अस्तित्व में आया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अस्तित्व में आने के बाद इन्होंने जो मुख्य जो बातें रखी हैं, इनका मुख्य कार्य जो है वो जन कल्याण अर्थात कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, व्यक्तियों का ऑलराउंडर डेवलपमेंट करना है, निष्पक्ष चुनाव करवाना है, सार्वभौमिक मताधिकार देना है, राजनीतिक सहभागिता पर बल देना है। ये जो है इसके प्रमुख कार्य हैं। अभी देखिए अब आगे है आधुनिक व समसामयिक उदारवाद की आलोचना।
देखिए आधुनिक व समसामयिक उदारवाद की आलोचना। देखिए इन्होंने आधुनिक व समसामयिक उदारवाद ने मुख्य रूप से जो है अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, कल्याणकारी, व्यवस्था पर बल, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, सार्वभौमिक मताधिकार, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं करने के बाद भी जो है इसकी आलोचना हुई है। जो आलोचना सबसे प्रमुख है वो राज्य को शक्तिशाली बनाना, ताकि गरीब राजनीतिक वैधता के नाम पर दबा सके। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो है इसकी आलोचना का मुख्य कार्य रहा है कि राज्य जो है इसमें राज्य अधिक शक्तिशाली बनाए। गरीब व्यक्ति जो है किसी भी राजनीतिक गतिविधि पूर्ण रूप से शामिल नहीं हुआ है। देखिए इसमें क्या रहा है कि राज्य का ज़्यादा प्रभाव हुआ है, और इसमें एक तरह से हम कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं। ये केवल नाम मात्र का रहा, क्योंकि पूंजीपति या पैसे वाले या राजनीतिक अप्रोच वाले पहुंच वाले भी जो है राजनीति में गरीब व्यक्ति को जो है वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। इसलिए राजनीतिक वैधता के नाम पर इनको केवल मात्र दबाया गया है। यह व्यवस्था मात्र है। पूंजीपतियों की है, सामाजिक या समाज के नाम पर नाम मात्र की है। इसलिए ये भी आलोचना हुई है इसकी, केवल मात्र इसमें पैसे वाले लोग हुई। तीसरी बात है स्थितिवाद पर अधिक जोर दिया गया है। यह भी एक इसका आलोचना का कारण। धन्यवाद।